दोस्तों, वृषभ सनसाइन के जातकों को प्यार भरा नमस्कार। सितंबर 2022 के महीने में क्या कहता है आपको देखते हैं क्या कहता है। समय की एक बहुत अच्छी बात है कि अच्छा हो या बुरा, जैसा भी हो वो निकल ही जाता है। और देखिए, हमें पता ही नहीं चला कि साल 2022 अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। समय में बहुत अच्छी बात है कि जो निकल ही जाता है। तो आपके लिए आने वाला साल, बाकी का साल कैसा रहा अभी तक का, ज़रूर नीचे कमेंट करें और हमारे साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के। आइए मेरे साथ चलें एक यात्रा पर ग्रहों और टैरो कार्ड्स की। इस महीने हम आपके जीवन के 3 पहलू के बारे में कवर करेंगे, जो है करियर, रिश्ते और स्वास्थ्य। हम आपके कार्ड चुनने के लिए अपने पेंडुलम का प्रयोग कर रहे हैं। आइए पहला कार्ड निकालते हैं, देखते हैं कि पेंडुलम ने पहला कार्ड कौन सा निकाला है। पहला कार्ड जो बाहर आया है वो है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यह समय थोड़ा कठिन है क्योंकि इस महीने आपको प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तैयार हो जाइए क्योंकि स्थिति बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने जा रही है और आप इसे वास्तव में आप ओवर पावरिंग सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन पाएंगे। आपके प्रतिद्वंदी यानी कि आपके कॉम्पिटिटर आपको हराने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हैं। तो करियर में संघर्ष, यहाँ तक कि विश्वासघात भी आपको फेस करना पड़ सकता है। इस समय का आदर्श नारा है करो या मरो। इसलिए यह समय आपको बदलने और नए तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर कर देगा। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके आसपास की चुनौतियाँ आपको एडजस्ट करने और अपने आप को चेंज करने के लिए मजबूर कर देंगी। आपको अपनी खुद की रणनीति, अपनी यूएसपी सोचनी चाहिए जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगी और आपके दुश्मनों को, स्थितियों को या जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं उनको हटाने के लिए, हराने के लिए दूर कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि यदि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो आपको अपनी उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। इसलिए अपने आप को विजेता पाने के लिए जो करना चाहिए वो आपको करना चाहिए। कर्म ही बलवान है और आपको कर्म करने से पीछे नहीं हटना है। यही उसका नारा है। और अब आइए दिल से संबंधित मामलों पर चलते हैं और आइए देखते हैं कि कौन सा कार्ड है आपके लिए, आप इस क्षेत्र में कैसा रहेगा सितंबर। और हम आपके लिए लाए हैं ये कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यदि आप इस महीने में किसी को प्रपोज करने का लक्ष्य माना जा रहे हैं तो उसकी ओर आपको बढ़ना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि भले ही आपने अंदाजे से हवा में तीर चलाया लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य पर ही गिरेगा। तो यह आपको अपनी योजना को अगले चरण में लेकर जाना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ एयर ट्रैवल करना पड़े। आपको अपने रिश्ते के अन्य क्षेत्रों में कुछ ऐसा निर्णय लेंगे जो बदलाव लाएंगे और जो आपके व्यक्तिगत संबंधों को थोड़ा हिला सकते हैं। लेकिन आपको समझना कि आपके पास ऐसी शक्ति है कि आपके साथ लोग कैसा व्यवहार करें आपके हाथ में ही है। तो आप अपने आसपास के लोगों से अपनी सीमाएं स्थापित करनी चाहिए। और यदि आपको नहीं बोलना चाहिए तो आपको उस सिचुएशन में नहीं बोलना ही बोलना है। जो आपके वेवलेंथ के साथ मैच नहीं करते ऐसे लोगों को जाने, दूसरों को खुश करने में अपना समय बर्बाद मत करें, चाहे वो आपका जीवन में रिश्ते हो चाहे दूसरा रिश्ता हो। यह वास्तव में एक सकारात्मक समय है आपके लिए। इसलिए आपको जो भी कदम उठाने हैं उनसे डरना नहीं चाहिए। जो आपको कहना है, जो सही लगता है, उससे डरना नहीं चाहिए। ध्यान रखें, यदि आपको ज़्यादा सोचने पर, ज़्यादा करने पर आप करेंगे तो आप हताश हो जाएंगे, आप मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आपको अपने कार्य को संतुलित तरीके से करना है और खुद को साबित करने की कोशिश में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना, ज़्यादा बढ़ चढ़ के कार्य नहीं करना है। और सबसे आखिर में आपके स्वास्थ्य पर एक नज़र डालते हैं। और जो आइए देखते हैं क्या कह रहा है स्वास्थ्य इस महीने आपके लिए। कार्ड आया हुए है हैंग्ड मैन। आपको किसी प्रकार का संकेतक मिल सकता है जो आपको उन चीज़ों का त्याग करवाएगा जिन्हें आप बहुत ही प्यार से खाते थे। और आपको कड़ी कसरत करने का भी संकेत मिल सकता है। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ते जिन्हें आप प्यार करते हैं तब तक आप उस फिटनेस स्तर को, उस हेल्थ लेवल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो कि आप चाहते हैं। तो आप नए स्वच्छ आहार को खाने के साथ पालन करने की तैयारी करें। और या फिर पुरानी डाइट, आप इस कसमसस में फंस सकते हैं। हालांकि आपके जीवन में एक नई दिशा बन रही है और एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया सोचने का तरीका आपके पास आएगा। लेकिन आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है आपको देखना पड़ेगा। हालांकि आपको सिचुएशन फोर्स करेगी कि आप अपने आप को रीएडजस्ट करें।
तो यह समय कह रहा है कि आपको अपने सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए और परिवर्तन लाना चाहिए अपने खाने के तरीके में, अपने एक्सरसाइज लेवल में, और साथ ही साथ आपको अपने आंतरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य में आपको क्या आहार और फिटनेस लेवल करना है, उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। तो आपके 3 क्षेत्रों में से मैं कहूँगी कि आपके स्वास्थ्य पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और कार्यालय में भी आपकी जो स्थिति है वो चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ओवरकम नहीं कर सकते। आपको बस अपने पर्सपेक्टिव में, अपने परिप्रेक्ष्य में अधिक खुले रहने की, दिमाग खुला रखने की आवश्यकता है, जिससे कि आप कुछ नए व्यू पॉइंट्स लेकर के आएँ या थॉट प्रोसेस लेकर के आएँ। तो ये सब इस महीने के लिए मेरे दोस्तों। यदि आप व्यक्तिगत विश्लेषण लेना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जुड़ें। आप यहाँ बताए गए फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब तक हम दोबारा मिलते हैं तब तक आप सभी को दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक से भरे एक महीने की शुभकामनाएं हम देते हैं। नमस्कार।